हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा क्रिएटर्स। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की वीडियो सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन कि आखिर कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड कि अगर हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हमारे स्टैंडर्ड क्या होते हैं। जो हमारे स्टैंडर्ड कंपाउंड होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं, आखिर वो क्या होते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसकी क्वालिटी, स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन के बारे में हमें पता हो। तो जैसे कि हमारे स्टैंडर्ड कंपाउंड होते हैं वो हमारे किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं या किसी भी कंपाउंड का स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए यूज होते हैं। जो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है या कंपाउंड है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। नंबर 1 है प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकंड 1 है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जैसा कि फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के टाइट्रेशन पढ़ते हैं। तो जैसे हम फ्रेंड किसी भी कंपाउंड का टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें हमारे 2 तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। एक हमारा बनता है स्टैंडर्ड एंड सेकंड सॉल्यूशन बनता है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन। हमारे टाइट्रेशन में 2 तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। एक हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है एंड सेकंड बनता है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी क्वालिटी, क्वांटिटी या स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता हो, उसकी कंसंट्रेशन के बारे में हमें पता हो। एंड टेस्ट सॉल्यूशन वो होता है जिसे हमें डिटरमाइन करना है, उसकी क्वालिटी, उसकी प्योरिटी, उसकी इम्प्योरिटी क्या है, उस क्या क्या इम्प्योरिटी उसके अंदर प्रेजेंट है, उस सब के बारे में हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो वो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन हो गया। तो जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज होता है वो किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। तो हम किसी भी अननोन कंपाउंड का जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हम वहाँ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को एक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। रेफरेंस, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को एक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, जिससे हम किसी अननोन कंपाउंड को कम्प्लीटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड इज़ द सॉल्यूशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ। जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं हमारे नॉन स्ट्रेंथ के एंड मेड फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ हाई प्योरिटी। एंड ये हमारे हाई प्योरिटी के सब्सटेंस से बने होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर हों, उसमें इम्प्योरिटी ना के बराबर प्रेजेंट हो, ये ऐसे कंपाउंड से बने होते हैं जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे कुछ प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी होती हैं, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। तो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं जो शुड बी हाई प्योर, मीन्स ये बिल्कुल प्योर होने चाहिए। इनके अंदर जो भी हमारी इम्प्योरिटी होती है वो ना के बराबर प्रेजेंट होनी चाहिए। जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो हाई स्टेबल होने चाहिए, मीन्स ये किसी से भी जल्दी रिएक्शन ना करें, ये अपने आप में ही स्टेबल रहें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। इट शुड बी हाईली सॉल्युबल। और जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होनी चाहिए, ये किसी भी कंपाउंड में ईजिली सॉल्युबल हो जाएं। नेक्स्ट हमारा इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। और ये हमारे जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे नॉन टॉक्सिक नेचर के होने चाहिए, जो कि कोई भी अनवांटेड इफेक्ट प्रोड्यूस ना करें। नेक्स्ट हमारा इट शुड बी ईजिली अवेलेबल। और जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड होते हैं ये ईजिली अवेलेबल हो जाने चाहिए, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड की। जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं वो एक तरह से अननोन कंपाउंड होते हैं पहले तो, पर जब हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं अपने प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ में तो फिर हम उसकी क्वालिटी या उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा लेते हैं। तो फिर वो भी हमारे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह यूज होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ। ये मतलब ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसकी स्ट्रेंथ नॉन होती है एंड विच इज़ प्रीवियसली स्टैंडर्डाइज बाई प्राइमरी स्टैंडर्ड। जो कि पहले हमारे अननोन कंपाउंड या टेस्ट कंपाउंड होते हैं, फिर जब हमें इसका प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ में स्टैंडर्डाइजेशन कराते हैं तो ये भी हमारे एक स्टैंडर्ड की तरह यूज होने लगते हैं। जैसे हम प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं तो हम वैसे ही सेकेंडरी स्टैंडर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेस्ट कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसका एनालिसिस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।